नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का इंतकाल। मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने अपने गहरे दुख का किया इजहार। उनके खानदान से ताज़ियत का किया इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उनके अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामाराजू जिले में खौफनाक सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत। शुमाली हिंद शदीद सर्दी और घने स्मॉग की लपेट में दर्जा हरारत में कमी और हद्दे नजर घटने से रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। मेगा स्टार रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन। सुबह से ही इनके घर के बाहर फैंस की लगी भीड़। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर व साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का आज लातूर में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। शिवराज पाटिल के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि शिवराज पाटिल जी के इंतकाल से गमज़दा हूँ। वो एक तजुर्बेकार लीडर थे जिन्होंने अपनी तवील अवामी ज़िंदगी में रुकन असम्बली, रुकन पार्लियामेंट, मरकजी वज़ीर और महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर और दीगर ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वो माशरे की फ़लाह व बहबूद में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरजोश थे। मैंने इनके साथ कई बरसों से बातचीत की। हालिया चंद माह कबल इनके ख़ानदान के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल के इंतकाल पर सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस लीडर उज्ज्वल रमन सिंह ने इन्हें मुल्क का बेखौफ, मुनज़्ज़म और उसूलों पर कायम रहने वाला रहनुमा करार दिया है और हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु श्री राम के चरणों में उनको स्थान मिले। उनके परिवार और उनके जो इतने भी चाहने वाले लोग हैं सब इस समय दुख में हैं, कष्ट में हैं और भगवान उनके कष्ट को कम करे, यही हमारी प्रार्थना है। शिवराज पाटिल जी ने एक अमिट छाप राजनीति में एक स्वच्छ नेता के रूप में छोड़ी। उनकी पहचान, उनको जानने वाले हर दल में लोग थे। जो उनका जो है प्रभाव था, जो जिस मिलनसार व्यक्ति के वो धनी थे, जो मृदुभाषी थे, मैं तो आज के दिन देखता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। तो निश्चित तौर से शिवराज पाटिल जी ने जो लेगेसी छोड़ी है वो हम सबको, जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी इन चीजों का अनुसरण करना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और निश्चित तौर से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर मुल्क भर में ताज़ियत का सिलसिला जारी है। एनसीपी की लीडर सुप्रिया सुले ने गहरे दुख का इजहार किया। इनका कहना है कि शिवराज पाटिल सादा, शराफत और शानदार इंतजामी सलाहियतों का चेहरा थे और मुल्क ने एक और लीडर को खो दिया है। सुप्रिया सुले ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ख़ानदान से हमदर्दी भी जाहिर की और कहा कि पाटिल जी की खिदमत आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देश के बड़े नेता रहे। मैं उसको हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे तो पारिवारिक संबंध है, हम एक राज्य से आते हैं। बहुत साल आदरणीय पवार साहब और शिवराज सिंह जी ने साथ काम किया है, या देश में भी स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर रहे। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी हम सब के लिए वो छोड़ के गए, जिसका उनका स्वभाव जैसे था, एकदम बहुत जेंटल, सॉफ्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल रहे। एक देश ने एक बहुत संस्कारी नेता आज खोया है। मैं हमारी पार्टी। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। राहुल नार्वेकर का कहना है कि शिवराज पाटिल एक बावकार, शाइस्ता और नज़्म व नस्क में महारत रखने वाले लीडर थे जिन्होंने मुल्क की खिदमत इंतहाई वक़ार और
ईमानदारी के साथ की। शिवराज पाटिल चाकुरकर जी जो भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका आज निधन हुआ है। ये देश के लिए और राज्य के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और उनके द्वारा महाराष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने का काम हुआ जब वह लोकसभा के अध्यक्ष बने और साथ ही उन्होंने एक लंबी राजनीतिक इनिंग्स देखी है। उन्होंने राज्य में काम किया, उन्होंने सेंटर में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो ऐसे थोर नेता का हमारे बीच से जाना, ये मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए एक बहुत ही दुखनीय समय है। शिवराज पाटिल चाकुरकर जी जो भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका आज निधन हुआ है। ये देश के लिए और राज्य के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और उनके द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साबिक मरकजी वजीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। एकनाथ शिंदे का कहना है कि शिवराज पाटिल ने मुल्क के नज़्म व नस्क, पार्लिमानी रिवायात और अवामी खिदमत में अहम किरदार अदा किया। वो संजीदगी, शाइस्तगी और मजबूत इंतज़ामी समझ के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मेरी शिवसेना पार्टी की ओर से और हमारे परिवार की ओर से। वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई उन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है और एक सीनियर मोस्ट शिवराज पाटिल चाकुरकर जी ने काम किया है और कई सालों तक इस देश की राजनीति में उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके जाने से जो राजनीति है, समाज नीति है, उसमें उनको नुकसान हुआ है, कांग्रेस का भी नुकसान हुआ है और इसलिए ऐसे लोग जो है वो समाज में कई सालों तक अच्छा काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को न्याय दिलाने का, और उनका देहांत। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक खानगी बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद की मौत हुई। बताया जाता है कि बस में 2 ड्राइवर और 35 अकीदतमंद सवार थे जो भद्राचलम मंदिर में दर्शन के बाद अनावरम जा रहे थे। इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी भी हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस में सवार अकीदतमंदों मुसाफिरों का ताल्लुक ज़िला चित्तूर से बताया जा रहा है। मुकामी हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अलूरी सीतारामराजू जिले में पेश आए हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हादसा अफसोसनाक है। बस खाई में गिरने से अकीदतमंदों की मौत हुई है। वज़ीर आला ने आला हुक्काम को फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर जाने और इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा तमाम महकमे आपस में ताउन करें और ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की उन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने अलूरी सीतारामराजू जिले में पेश आए हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के खानदान को एक्स ग्रेशिया देने और जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले अफराद के खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में हलाक अफराद के खानदान को मरकजी हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को फ़ीकस 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बस हादसे में जानी नुकसान बहुत तकलीफदेह है। इन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन और अहल खाना से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर हुई गुफ्तगू के बाद रद्दअमल का सिलसिला जारी है। बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने बताया कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने की समत ये एक मुस्बत कदम है। अभी पिछले दिनों खुद वहाँ के राष्ट्रपति का फैसला हुआ टैरिफ लगाने की दिशा में 25% या 50%। इसके बावजूद भी हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक महसूस किया कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात की है। भविष्य में यूएस के डिप्टी ट्रेड आ रहे हैं, भारत में उनकी पहली विजिट होगी। तो मुझे लगता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि एक अच्छी दिशा में सब्सटेंशियल टॉक लगातार चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भारत के और अमेरिका के आपस में ट्रेड के भी रिश्ते थे, उस दिशा में निश्चित तौर से एक सफलता मिलेगी भी और एक सकारात्मक। शुमाली हिंद शदीद सर्दी और घने स्मोक की लपेट में है। दर्जा हरारत में कमी और हद नज़र घटने से रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं, आनंद विहार, गाजीपुर और आईटीओ समेत कई इलाकों में स्मोक की चादर फैली हुई है, जबकि आवाम फ़ज़ाई आलूदगी पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा, मुंबई और अयोध्या में भी घनी धुंध और स्मोक ने ट्रैफिक और सेहत दोनों पर असर डाला है। शुमाली हिंद इन दिनों शदीद कड़ाके की सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत में तेजी से कमी ने रोजमर्रा जिंदगी पर गहरा असर डाला है। लोग सर्दी से बचने के लिए सड़कों के किनारे अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धुंध और स्मोक ने ट्रैफिक की रफ्तार भी बुरी तरह से मुतासिर कर दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में धुएं और धुंध के इम्तिजाज ने स्मोक की गहरी चादर तान ली है। धौला कुआं, आनंद विहार, गाजीपुर, एम्स और आईटीओ समेत कई इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। इंडिया गेट के पास मिलने वाली विजुअल्स में अवाम इस खतरनाक फजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली का मौसम तो अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, घूमने के लिए तो बेस्ट है। सो हम भी इसी प्लान बना के नासिक से यहाँ आए और पॉल्यूशन हल्का अभी कम दिख रहा है अभी, क्योंकि पहले जो देखा था हमने वो बहुत ज्यादा था, पर अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे और अभी काफी बढ़िया हो गया मौसम भी। अभी मैं नासिक से हूँ और वहाँ पर पोल्यूशन कुछ है ही नहीं, सो एयर बहुत साफ है। बट यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है हवा में और महसूस भी हो रहा है। बट जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि इम्प्रूवमेंट है तो शायद होगी। इसी तरह हरियाणा भी स्मोक की लपेट में है, जहां सड़कें धुंध में गुम होती दिखाई दे रही हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी गैर मामूली स्मोक ने शहरियों को हैरान कर दिया है, जो आमतौर पर शहरों के मुकाबले कम धुंध की सूरत हाल का सामना करता है। रामनगरी अयोध्या में भी स्मोक छाया हुआ है, जहां मुकामी लोग सेहत और ट्रैफिक पर पड़ने वाले असरात पर अपनी राय देते नजर आए। और ठंड तो ठीक है, लेकिन पुणे से तो और ही अच्छा है। बाकी दर्शन अच्छे हुए, राम मंदिर बहुत ही अच्छा बना है और प्रसन्न हो गए हम। एक साथ दो फायदे ले रहे हैं। हाँ, दोनों स्पिरिचुअल भी हो गया है और ठंड का आनंद भी लिया है हमने। शिमला मनाली की जाने की जरूरत ही नहीं, दोनों हो गया हमारा। मौसम बहुत बढ़िया है, खुशनुमा वातावरण बहुत बढ़िया है। पब्लिक भी अच्छी है यहाँ की और खाने पीने का भी अच्छा है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली इन तस्वीरों ने यह वाजे कर दिया है कि शुमाली हिंद इस वक्त सख्त सर्दी और स्मोक के दोहरे बहरान से नबर्द आजमा है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि ट्रैफिक हादसात के इम्कान भी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और उधमपुर से बड़ी खबर है। इंडिगो की मुसलसल फ्लाइट कैंसिलेशन के बहरान के दरमियान मुसाफिरों की सहूलत के लिए खास इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से नई दिल्ली के दरमियान स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 3 दिन के लिए चलाई जा रही है। बीजेपी लीडर पवन कुमार गुप्ता ने इस फैसले का खैर मकदम किया। इनका कहना है कि एयर ट्रैवल के मुतासर होने के बाद ये खुसूसी ट्रेन आवाम के लिए बड़ी राहत हो रही है।
देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी का और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी जी वैष्णव जी हैं, उनका दोनों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। ये अभी तो फ़िलहाल ये 3 दिन के लिए अनाउंस की गई है कि जो यात्री रुके हुए हैं उनके लिए ये वंदे भारत अनाउंस की गई है। हमने डॉक्टर जितेंद्र जी को पहले भी रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे इधर के स्थानीय सांसद भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दिल्ली में। तो हमने उनको ये कहा था कि इधर में सिर्फ एक वंदे भारत का आपने स्टाफ बनाया है, दूसरी वंदे भारत का स्टाफ भी इधर में बने और जो वंदे भारत जम्मू से कश्मीर के लिए जाए उसका भी एक स्टाफ इधर में बने। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये तीनों ही डिमांड बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि उधमपुर एक बहुत वाइटल स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोकेशन है जहाँ पर नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। हमारा AOC जो JNK का है वो इधर ही बैठते हैं, तो इधर में हमारे BSF का भी यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑर्गेनिक खेती ने किसानों की किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। सरकारी स्कीमों की मदद और किसानों की मेहनत ने न सिर्फ पैदावार बढ़ाया है बल्कि इलाके की मईशत को भी नई जान बख्शी। किसान अब ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ सब्जी और फलों के अचार बनाने के छोटे छोटे यूनिट्स चला रहे हैं, जिससे मुकामी लोगों खासतौर पर ख्वातीन को रोजगार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में ऑर्गेनिक फसल न सिर्फ किसानों को खुशहाल बना रही है बल्कि सरकारी ज़रूरी इस्लाहात और किसानों के लिए चलाई जा रही हिमायती स्कीमों की कामयाबी को भी नुमाया कर रही है। किसानों का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ इनका सफर आसान नहीं था, लेकिन आज नतीजा सामने है। जैसा कि हमारे पंचायत में बहुत रेवोल्यूशन आया हुआ है कि हमारी पंचायत के कम से कम 250 से 300 के करीब किसान अपनी खेती बाड़ी से जीविका चला रहे हैं। जैसे पहले के लोग बाहर जाते थे काम शाम करने के लिए, आजकल पंचायत में भी काम कर रहे हैं। तो मैंने भी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद तो मैंने भी एग्रीकल्चर की लाइन है उसमें इंटरेस्ट डाला, तो देखा कि इसमें है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो क्योंकि आजकल के जो यूथ है ना, तो वो जा रहे हैं आगे वाली तरफ की जो जॉब देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाली साइड कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम ही एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया क्या खाएगी। तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर की तरफ आने लगा। तो मैं भी अब पापा के साथ एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। किसान अब इस ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ अचार बनाने का काम भी शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे यूनिट्स लगाए जा रहे हैं जहां सब्जियों और फलों के अचार तैयार होते हैं, जिससे मुकामी लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। खासकर ख्वातीन इससे भरपूर फायदा हासिल कर रही हैं। तो हम इधर ये घर का ही काम, मतलब घर में ही घर बैठे काम कर रहे हैं, तो हमें इधर प्रॉफिट भी है इसका कि हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हमारा रोज़गार चल रहा है इधर से। तो हमारे जैसे घर की सब्जियां वगैरह होती हैं, जैसे हम इधर अचार डाल रहे हैं, तो घर में जैसे आंवला वगैरह मिलता है, लहसुन वगैरह और गरगल वगैरह, तो इधर से हम अपना ये घर से ही काम कर रहे हैं। जो मतलब कि घर में घर की ही सब्जियां होती हैं, जैसे हो गया अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आंवला हो गया और भी कुछ वगैरह जो भी सब्जियां होती हैं वो हम उसका अचार डालते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, कम से कम कोई 200-300 तो होंगी ही। ऑर्गेनिक खेती के बढ़ते रुझान, छोटे छोटे यूनिट्स और सरकारी मदद से दूर दराज गांव में न सिर्फ मईशत मजबूत हो रही है बल्कि किसानों में नया एतमाद और नया हौसला भी पैदा हो रहा है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि मुनासिब सहूलियात और बरवक्त ताउन किसानों की जिंदगी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। चेन्नई से बड़ी तस्वीर सामने आई है। साउथ इंडिया के मेगा स्टार रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन है। उनके घर के बाहर फैंस का समंदर उमड़ पड़ा है। सुबह सवेरे ही मद्दा पूजा की थालियां, पोस्टर्स और बैनर्स लिए पहुंच गए। कई लोग रजनी अन्ना के लिए स्पेशल केक और गिफ्ट्स भी लेकर आए। See our beloved Rajinikanth and to wish him happy birthday. We love you, sir. What's your favorite part? With him, I love his smile and of course his genuinity and his kindness. I'm a very die-hard fan of Rajinikanth sir. So I told no matter what his birthday, I should be here. So I came all the way to see. Since young, I'm 44 years old. So I think since small,
He's actually first he's a superstar. No replacement Arisola. Replacement illa. वादी कश्मीर की रिवायती पेपरमाशी फनकारी एक बार फिर आलमी मार्केट में छा गई है। क्रिसमस सीजन के लिए अमेरिका, यूरोप और खलीजी ममालिक से मिलने वाले रिकॉर्ड ऑर्डर्स ने मुकामी कारीगरों की आमदनी और हौसले दोनों बढ़ा दिए हैं। कश्मीरी पेपरमाशी के मुनफरिद और नाजुक फनकारी एक बार फिर आलमी मार्केट में छा गई है। इस बार क्रिसमस सीजन ने वादी के कारीगरों के चेहरे पर खुशी की नई रोशनी जगमगा दी है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और खलीजी ममालिक से मिलने वाले रिकॉर्ड ऑर्डर ने न सिर्फ इस कदीम फन को नई जिंदगी दी है, बल्कि मुकामी कारीगरों की मईशत में भी ताज़ा रौनक भर दी है। इस साल कुछ हालात खराब हो गए तो लोकल मार्केटिंग ठीक नहीं रही, तो बाकी इसके ऑर्डर्स फारन से आते हैं, बॉल्स आते हैं, क्रिसमस आइटम्स आते हैं, संता सेट आते हैं, बेल्स आते हैं जो इनको क्रिसमस ट्री सजाने के काम आते हैं। ये बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा होगा नीचे भी कितने इन लोगों ने रखे हैं मजदूर इसमें बनाने में। जो कारखाना है ये साल भर चलता रहता है। ऑर्डर्स बनने में एक एक पीस में बहुत महीनों लगते हैं बनाने में। बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें बनाने में। दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले ये हाथ से बने आर्टिकल्स, बॉल्स, बेल्स, स्टार और यहाँ तक कि खलीजी मार्केट के लिए ऊंट पर सवार सेंटा क्लॉज अपने मखसूस कश्मीरी झलक और बारीक नक्काशी के बाइस खरीदारों के दिल जीत रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों में कोरोना वबा और मुख्तलिफ हालात के बाइस मुतासिर होने वाली इस सनत के लिए ये बैनुल-अक़वामी तलब नई उम्मीद साबित हुई है। कई खानदान जो इस फन से वाबस्ता थे माली तंगी से दो चार थे, लेकिन हालिया ऑर्डर्स ने इनकी आमदनी में काबिल जिक्र इजाफा किया है। इसमें बहुत से कलर होते हैं, बहुत से काम होते हैं। जो वो ऑर्डर देते हैं हम उसी पर काम करते हैं। जो वहाँ से ऑर्डर मिलता है हम उसी पे काम करते हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ लोग अपने अपने ख्यालात से ऑर्डर देते हैं। किस चीज़ पर, बॉल पर क्या बनाना है, ट्री पे क्या बनाना है, बेल्स पे क्या बनाना है। अगरचे पेपर माशी का फन फारसी रिवायत से जुड़ा हुआ है, मगर कश्मीरी कारीगर इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने में कामयाब रहे हैं। क्रिसमस डेकोरेशन में कश्मीरी फूलों, चिनार के पत्तों और रिवायती बारीक नक्शो निगार का इजाफा आलमी खरीदारों को एक मुनफरिद सकाफती तजुर्बा फराहम करता है। चक्कियों की मध्यम आवाज, रंगों की खुशबू और कारीगरों की उंगलियों से जन्म लेते ये फनपारे अब आलमी घरों की रौनक बन रहे हैं। मुकामी हाथों से आलमी कामयाबी तक का ये सफर साबित करता है कि अगर फन को मुनासिब मौके और सही प्लेटफॉर्म मिले तो वो न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान भी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक ने खेलों का माहौल बदल दिया है। नौजवानों में खेलों का जुनून बढ़ा है और दूर दराज कबायली इलाके के खिलाड़ी अब रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कम वसाइल और नक्सली हालात के बावजूद जंगलाती बस्तियों से निकलकर ये नौजवान नई तारीख रकम कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक ने साबित किया है कि सहूलियात और प्लेटफॉर्म मिले तो ये खित्ता भी खेलों और तरक्की का बड़ा मरकज बन सकता है। अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इन दिनों नौजवानों में खेलों को लेकर जुनून है। बस्तर ओलंपिक की वजह से न सिर्फ खिलाड़ियों को हौसला मिला बल्कि खेल के इवेंट में भी इजाफा हुआ, जिससे पूरे खित्ते में बदलाव, अमन और तरक्की की एक मजबूत अलामत नजर आ रही है। दूर दराज कबायली इलाकों से आने वाले खिलाड़ी जो कभी वसाइल की कमी और नक्सली हालात के बाइस पीछे रह जाते थे, अब रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ जो भी व्यवस्था की जा रही है बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। हम लोग 2 साल यहाँ आए हैं, पिछले साल भी आए थे। और ये जो मैच अच्छे से हो रही है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छा पिच है और हम लोग खेलने में कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था सब कुछ है। ये बस्तर ओलंपिक पिछले 2 साल से हो रहा है और पिछले बार भी हम आए थे और इस साल भी हम क्वालिफाई करके आए हैं। कल हमारा मैच है और आज सीएम सर को पास से देखने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला, बहुत अच्छा मिला। और सभी हमारे जूनियर प्लेयर बहुत खुश है, इतने अच्छे मंच में खेलने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म में खेलने का मौका मिल रहा है। इन नौजवान खिलाड़ियों ने जंगलाती बस्तियों और दूर इफ्तादा
देहातों से निकलकर मैदान में कदम रखा और अपनी महारत से नई तारीख रकम की। इनकी मेहनत, जज्बा और उमंग बस्तर के मुस्तकबिल की वो तस्वीर पेश कर रही है जो चंद साल पहले शायद नामुमकिन समझी जाती थी। मैं उसूर ब्लॉक से आई हूँ, बीजापुर जिला से यहाँ खेलने आई हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सभी जन को देख के अच्छा फील हो रहा है। मैं कभी सोची नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच पाऊंगी मेरी टीम को लेकर। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आज पहुँच के। मैं आज यहाँ पे रस्साकशी खेलने आई हूँ और यहाँ क्या अच्छा लग रहा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि जगदलपुर पहुँच पाऊंगी और यहाँ आना मेरा एक सपना जैसा था और सरकार के सपोर्ट के द्वारा मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और वैसे सरकार की सपोर्ट रहेगी तो आगे भी जाने की प्रयास है हमारी। बस्तर ओलंपिक ने ये साबित कर दिया है कि अगर सहूलियात, प्लेटफॉर्म और तहफ्फुज़ फराहम किया जाए तो बस्तर जैसा इलाका भी खेलों और तरक्की का मरकज बन सकता है। ये ओलंपिक आज पूरे खित्ते के लिए एक मिसाली मॉडल है, जहां नौजवान तशद्दुद के बजाय खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं और रियासत को नई शिनाख्त दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।